लिखे नहीं थे, ठीक ना। बिल्कुल हल्ला मत करिए, सवाल लगाइए, आप लोग भी लगाइए, सीधा आंसर निकालिए। आपको बता दे रहे हैं, मान लीजिए मूलधन है और हमारा मिश्रधन, तो तीन वर्ष के लिए 64 से कितना है 125। तो 3 वर्ष है तो इसको क्यूब के रूप में लिखे, ये हो जाएगा 5 3 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 4 समंदे 5, यानी 1 की वृद्धि कितने पर 4, यानी 25% का क्या है आर जो है वो आपका 25% वार्षिक। ठीक, लग गया होगा इसमें, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला प्रश्न लगाइए। अगला प्रश्न लिखेंगे, बहुत कठिन चीज नहीं है ये, दिया है 5 वर्ष के, एक क्वेश्चन है पिछला लग गया, 4 वर्ष के मिश्रधन और मूलधन का अनुपात लगा लिए होंगे, इसको बहुत बड़ा चीज नहीं है। मूलधन और मिश्रधन 256 से कितना हो गया 625, कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष। तो 4 वर्ष में आप देखेंगे कि 4 वर्ष में ये है 4 का 4 और ये 5 का 4, ये है ना। तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 4 समंदे 5, कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है कितने पर 4, यानी 25% क्या है वार्षिक, 25% वार्षिक। कोई दिक्कत, चलो लगा लिए ना। चलिए आगे बढ़िए, इसको लगाना है, ये भी लगा लिए होंगे, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है इसमें भी। कि 5 वर्ष में आप देखें 5 वर्ष में दिया है 32 से कितना हो रहा है 243, यानी 2 पर घात 5 समंदे 3 पर घात 5, 5 वर्ष। तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 2 समंदे 3, कितना बड़ा 1, 2 पर, यानी कितना है 50% वार्षिक, तो दर होगा 50% वार्षिक। सभी लोग लगा लिए कि नहीं लगा लिए? चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। लगाए हैं 6 वर्ष में कितना हुआ है 6 वर्ष में आप देखेंगे हुआ है 729 से 40 96, ठीक है, यानी आपका हो जाएगा 3 पर 6 समंदे 4 पर 6 वर्ष। 1 वर्ष में कितना होगा 3 समंदे 4, 1 बढ़ा है 3 पर, यानी 33 सही 1/3% वार्षिक, ये आपका हो जाएगा आर। एक सौ और बताइए। को लगाइए, इस सवाल को लगाने से पहले हम लोग कुछ नियम समझे। हाँ भाई उतारिए, पूछते हैं ऐसा चीज मिलना पड़ेगा तो है ना। चलिए कल हम लोग कुछ पढ़े थे ना, वापस हम आते हैं, नियम सीख लेंगे बढ़िया से, तो फिर जाएंगे सवाल। कल आपको हम बताए थे कि जैसे मान लीजिए 14 सही 2/8
8%, 9/7%। पीछे कौन बतिया रहा है? बार बार करते मत बतिया करिए। 14 से 2/7% है, तो इसको हम लोग लिखते हैं कितना? 1/7। और ये हमारा हो जाएगा कितना? स्केलिंग फैक्टर होगा वो 8 क्या होगा? 7। भाई हम ऐसे लिखते हैं कि 33 सही 1/3%, और ये होता है 1/3, तो स्केलिंग फैक्टर कितना हो जाएगा? 4/3। ठीक है, कुछ सवाल दे रहे हैं उसको लगाइएगा। तो इन सबका स्केलिंग फैक्टर निकालिए, फिर इसको उल्टा लगाएंगे हम लोग। इसको नहीं मालूम है वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्या तो यहाँ ध्यान देंगे, इसमें आप देखेंगे इसको लिखते हैं 1/6। 1/6, इसका स्केलिंग फैक्टर क्या आएगा? 7/6। इसको लिखते हैं 5/8, स्केलिंग फैक्टर क्या आएगा? 13/8। इसका स्केलिंग ये कितना आएगा? 3/7। स्केलिंग फैक्टर हो जाएगा 10/7। ये हो जाएगा आपका 4/11। तो स्केलिंग फैक्टर क्या होगा? 15/11। 7/9। तो स्केलिंग फैक्टर हो जाएगा 16/9। और ये हो जाएगा 8/9। 8/11 सॉरी 8/11 है, तो स्केलिंग फैक्टर हो जाएगा 19/11। हो जाएगा 3/8। स्केलिंग फैक्टर हो जाएगा 11/8। 4/9। स्केलिंग फैक्टर कितना होगा? 13/9। हो जाएगा 5/11। स्केलिंग फैक्टर हो जाएगा 16/11। ये हो जाता है 1/8। स्केलिंग फैक्टर होगा 9/8। 1/12। स्केलिंग फैक्टर हो जाएगा 13/12। और हो जाएगा 1/40। स्केलिंग फैक्टर हो जाएगा 41/40। हो जाएगा 1/30। स्केलिंग फैक्टर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 31/30। अब आपको स्केलिंग फैक्टर दिया जा रहा है, उससे आप भिन्न वाला रेशियो निकालेंगे, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, देख
9 में से 7 गया 2, यहाँ दर हो जाएगा 2/7 और 2/7 को हम लोग कहते हैं कितना कहते हैं 28 सही 4/7। तो आप जानते ही नहीं है, छोटा वाला लेते हैं 25 भी है। इसको देखिए, इसमें क्या है जो दर होगा इसी में एक जोड़े थे ना जी सर 1/3 4 में 3 गया 1/3 और इस आर को हम लोग बोलते हैं 33 सही 1/3 बस आ गया समझ में जी भाई। इसमें वहाँ से दिक्कत होगा कहीं से कुछ नहीं दिक्कत होगा, कहीं से कुछ भी दिक्कत नहीं, दिमाग लगाइए। दूसरा का टाइम टेकिंग नहीं है। 37 सही 4/8 होगा और तीसरा का ये हो जाएगा 3/8 और इसको बोलते हैं 37 सही 1/2। ये होगा 5/11 और इसको बोलेंगे 45 सही 5/11% या 45.45%। ये हो जाएगा 1/15 और ये हो जाएगा 6 सही 2/3% या इसी को बोलेंगे 6.66%। ये हो जाएगा 1/8, इसको बोलेंगे 12 सही 1/9% या 12.5%। ये हो जाएगा 5/8 और ये हो जाएगा आपका 62 सही 1/2%। इसमें दर हो जाएगा 1/4 यानी 25%, 2/5 यानी इसमें हो जाएगा 40%। बाकी तो बताइएगा कि ये हो जाएगा 1/2 यानी इसमें हो जाएगा 50%। हो जाएगा 5/6 यानी हो जाएगा 83 सही 1/3। अभी आंकड़ा आपको याद होना चाहिए 7/8 इसको करते हैं 87 सही 1/2%। 4/9 इसको करते हैं 11/4 सही 4/9% या 44.44%। अब ये नहीं याद है तो दोबारा परसेंटेज पढ़िए जाके ऐसा में हट जा रहा भाई। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी एक चीज और बचा हुआ है इसमें बताना, ठीक है, कैसे गुणांक की तरह से होता है। जितना गुणांक का क्या खेल है, स्केलिंग फैक्टर का क्या खेल है, अब आप समझेंगे कि जितना गुणांक से गुणा होता है मिश्रधन में उतना ही होता है, ब्याज में उतना ही होता है, नए वाले मूलधन में। इस चीज को समझने के बाद फिर हम लोग क्या लगाएंगे सवाल। तो अब इतना ही रोकते हैं क्योंकि अभी उसको बताएंगे तो ये भूल जाएगा। अब अपने मन से 50 क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे आप, इसका सीधा और इसका उल्टा। भले हमारा बताया हुआ 25 सवाल आप लगा लें, कोई दिक्कत नहीं, 50 को बनाना है। अरे कापी में बना लीजिए, कापी में ही बना लीजिएगा, रफ में क्या बनाएंगे, रफ बना के फेंक देंगे इधर चटनी खा के। अपना कापी रहेगा सेफ रहेगा, कापी में ही 2 पन्ने में लिखना है। चलिए बच गई नहीं, अब निकालिए आप।